तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसी आम बात है जिससे हम कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में परेशान होते हैं। या आप कहीं जाते हैं तो यार दोस्तों के बीच में ये टॉपिक छिड़ ही जाता है कि यार मेरा फ़ोन बड़ा हैंग होता है, या मेरा फ़ोन गर्म बहुत होता है, या मैंने कहीं ये फ़ोन लेके गलती तो नहीं कर दी। तो दूसरा दोस्त कहता है कि नहीं नहीं यार, मेरा फ़ोन ज़्यादा हैंग होता है, मेरा फ़ोन ज़्यादा गर्म होता है। तो क्या है उसके पीछे का रीज़न, आखिर क्यों फ़ोन इतना गर्म हो रहा है, क्यों इतना हैंग हो रहा है? तो आज करेंगे इस वीडियो पे चर्चा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और आपका बहुत बहुत स्वागत है ज़िंदगी हर रोज़ में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि फ़ोन में जितनी ज़्यादा रैम होगी फ़ोन उतना स्मूथ चलेगा। यही सेम प्रोसेस आपका डेस्कटॉप और लैपटॉप में भी होता है। इसलिए हम अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप में ज़्यादा से ज़्यादा रैम इंस्टॉल करते हैं ताकि वो स्मूथ चले और वो बिल्कुल स्पीड से चले। यही सेम चीज़ हमारे मोबाइल में भी होती है। लेकिन मोबाइल में होता क्या है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो कि बैकग्राउंड में चले जा रही हैं और हमें पता भी नहीं होता कि कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही हैं। और होता क्या है कि वो पीछे बैकग्राउंड में रैम को निचोड़ रही होती हैं। तो उस एप्लीकेशंस को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनाते हैं शॉर्टकट। हम सीधे उस एप्लीकेशन के आइकन पे जाते हैं, लॉन्ग प्रेस करते हैं और उसको रिमूव या अनइंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन उससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि पीछे उसकी जितनी भी टेम्पररी फाइल्स हैं या कैश मेमोरी है वो सब वहीं की वहीं पड़ी हैं और वो स्टिल आपके प्रोसेसर पे लोड डाल रही हैं। तो या मैं आपको दूसरे वे में समझाऊं तो या आप ऐसे समझ लीजिए कि आप कहीं खाना खा रहे हैं और अचानक से आपका कोई दोस्त आ जाए और वो कहे अकेले अकेले खा रहा है यार। अब उसने भी शुरू कर दिया, आपने अपनी प्लेट उससे भी शेयर कर दी। फिर थोड़ी देर बाद एक और दोस्त आया, फिर एक और दोस्त आया। तो वो एक प्लेट जो थी वो इन 4-5 दोस्तों में बट गई। अब बँटने से क्या हुआ कि वो जो भूख थी वो किसी की मिटी नहीं, वो खाना सब में शेयर हो गया। सेम ये चीज़ मैं रैम के लिए भी बोल रहा हूँ। ये एक ही रैम है आपकी, 8 जीबी, 10 जीबी, 12 जीबी, जो भी आपने रैम वाला जो अभी आपने फ़ोन लिया है। अब उसके बैकग्राउंड में वो चीज़ चले जा रही हैं, चले जा रही हैं, चले जा रही हैं, ऐसा सारी एप्लीकेशंस उसको निचोड़ने पे लगी हुई हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप उसको परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। एक्चुअल प्रोसेस होता क्या है? क्यों वो फ़ोन इतना गर्म हो रहा था और कैसे उसकी हीट को या कैसे उस फ़ोन को हैंग होने से हम बचा सकते हैं। दूसरा, फ़ोन हैंग होने का जो रीज़न है वो है कवर। थ्योरी ये कहती है कि फ़ोन में कभी भी कवर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फ़ोन का जो बैक पैनल होता है उस पे चिप्स लगी होती हैं वाईफ़ाई की, ब्लूटूथ की, प्लस वहाँ से हीट बाहर निकलने का सोर्स होता है। हम लगा लेते हैं अपने महँगे-महँगे फ़ोन्स को बचाने के लिए मोटे-मोटे कवर, वो फ़ोन हैंग होना शुरू होगा ही होगा, क्योंकि वो हीट बाहर निकल नहीं पाएगी। प्लस कभी-कभी लोग ये भी शिकायत करते हैं कि यार सिग्नल ढंग से नहीं आ रहा, या फिर वाईफ़ाई ढंग से काम नहीं कर रहा, या फिर ब्लूटूथ की रेंज काम नहीं कर रही। आप अपने फ़ोन के कवर को निकालिए तो सही, आपका फ़ोन बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, स्मूथ चलेगा। तो फिलहाल मैं आपको वीडियो के ज़रिए बताता हूँ कि कैसे आप एक एप्लीकेशन को सही ढंग से रिमूव करेंगे ताकि आपका फ़ोन बिल्कुल परफॉर्मेंस में आपको मज़ा दे जाए। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। जैसे कि सपोज़ मुझे अगर यहाँ से कोई एप्लीकेशन रिमूव करनी है, लाइक ये फ़्लिपकार्ट है, अगर मुझे फ़्लिपकार्ट की एप्लीकेशन रिमूव करनी है तो मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा। लॉन्ग प्रेस करने के बाद इस पे जो ऑप्शन आ रहा है अनइंस्टॉल या रिमूव, मैं इसको वो कर दूँगा। लेकिन ये तरीका गलत है। हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर उसकी सेटिंग्स में जाने के बाद आप इसमें ढूंढ सकते हैं कि देखिए इसमें ऐप्स है। ऐप्स में क्लिक करेंगे। ऐप्स में जाने के बाद ये जो लिस्ट खुली है ये एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट है, जो कि जितनी भी ऐप्स हैं आपके फ़ोन में वो सारी यहाँ मेंशन हो रही हैं। आप इसके अंदर फ़्लिपकार्ट की ऐप ढूंढेंगे। ये फ़्लिपकार्ट है। फ़्लिपकार्ट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे ये लिखा आ रहा है फोर्स स्टॉप राइट हैंड साइड पे। आप इसे क्लिक करके इसे यहाँ से बंद कर देंगे। आपने इसको फोर्सली बंद कर दिया है। फिर आप इसकी सबसे ऊपर जो नोटिफिकेशंस है, नोटिफिकेशंस को आप इसे यहाँ से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद इसके नीचे है परमिशंस, आप इसकी परमिशंस को भी डिसअलाउ करेंगे। इस पर जहाँ ये आ रहा है अलाउ, इसके नीचे आ रहा है लोकेशन, इस पर क्लिक करेंगे और इसको डोंट अलाउ कर देंगे। फिर आप करेंगे बैक। बैक करने के बाद फिर बैक। बैक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिक्चर इन पिक्चर है, इसे भी आप डिसअलाउ करेंगे, बैक करेंगे। उसके बाद देखिए अलार्म एंड रिमाइंडर्स, इन सब को आपको डिसअलाउ करना है। डिसअलाउ करने के बाद ये जो इसमें ऑप्शन है स्टोरेज,
आप स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद देखिए सबसे नीचे आ रहा है क्लियर डेटा और क्लियर कैश। तो सबसे पहले आप क्लियर कैश करेंगे। क्लियर कैश करने के बाद आप करेंगे क्लियर डेटा। क्लियर डेटा क्या करेंगे, ओके। ओके करने के बाद बैक। अब जैसे ही आप ये सब कुछ करेंगे आपकी जो नोटिफिकेशंस है वो फिर अलाउ हो जाएंगी। इसे आप दोबारा डिसअलाउ करेंगे, बैक करेंगे। बैक करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर बैटरी भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये एप्लीकेशन आपकी बैटरी यूज़ कर रही है। तो इसको अभी फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद ये देखिए रिमूव परमिशन इफ़ ऐप इज़ अनयूज्ड, इसको भी आप डिसअलाउ करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे, ओके करेंगे। ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर आप वापस बैक जा कर के आप जाएंगे फ़ाइल मैनेजर के अंदर, ये चेक करने के लिए कि कहीं आपके इंटरनल स्टोरेज के अंदर क्या कहीं पर कोई फ़्लिपकार्ट का कोई फ़ोल्डर क्रिएटेड तो नहीं है। अगर है तो उसे आपको डिलीट करना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे इसके इंटरनल स्टोरेज के अंदर नहीं है फ़्लिपकार्ट का कोई फ़ोल्डर, तो यहाँ से आप बैक कर लीजिए। जो दूसरी चीज़ करनी है वो आपको ये करनी है कि आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर ये बैटरी एंड डिवाइस केयर है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ सबसे ऊपर बैटरी का ऑप्शन आ रहा है। आपको बैटरी पे क्लिक करना है। बैटरी पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड यूजेज लिमिट, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, स्लीपिंग ऐप्स, डीप स्लीपिंग ऐप्स, नेवर स्लीपिंग ऐप्स। तो देखिए जिन एप्लीकेशंस को आप हर कुछ दिन में खोलते रहते हैं उनको आप सब डालिए स्लीपिंग ऐप्स के अंदर। डालना कैसे है, आप स्लीपिंग ऐप्स पे आप क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर ये प्लस का आइकन आ रहा है, आप इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और जिस भी एप्लीकेशन को आप सेलेक्ट करेंगे नीचे ऐड आएगा, आप उसे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है डीप स्लीपिंग ऐप्स। डीप स्लीपिंग ऐप्स का मतलब ये है कि जिन ऐप्स को आप 3-4 महीने में, 5 महीने में एक बार खोल रहे हैं तो उसको आप डीप स्लीपिंग ऐप्स के अंदर डाल दीजिएगा। सेम प्रोसेस है। और थर्ड है नेवर स्लीपिंग ऐप्स। नेवर स्लीपिंग ऐप्स के अंदर वो हैं जिनको आप चाहते ही नहीं है वो सोए, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, सिग्नल हो गया, आपका क्या बोलते हैं म्यूज़िक प्लेयर हो गया, और जो भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, ठीक है। आप इसे यहाँ से बैक कर दीजिए। और सेम ये प्रोसेस मैं आपको और ये भी बता रहा हूँ कि जितनी भी बेफिजूल की ऐप्स हैं आप उनको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, जो मैंने प्रोसेस बताया है, तभी आपका फ़ोन बिल्कुल स्मूथ चलेगा, अदरवाइज़ नहीं।